Good morning to you students. Today we are going to complete lesson number 5 exercises. We have already completed this in our books, but now today we are going to understand it. Okay, so let's open page number 213. What is there in page number 213? Section D. Section D में लिखा हुआ है complete the journey of clothes by filling the correct name. इसका मतलब होता है कि आपको नीचे कुछ फोटोज दिए गए हैं, उन फोटोज में आपको कोई चीज कैसे बनाई जाती है उसका तरीका बताया है, आपको उनका नाम लिखना है। जैसे सबसे पहले वाले में है तो ये है कॉटन, फिर कॉटन से बनती है थ्रेड और फिर थ्रेड से बनता है क्लोथ। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? तो जैसे मैंने आपको बताया है, आपने राइट किया हुआ है कि कॉटन से क्या बनती है, सबसे पहले क्या आती है हमारे पास में? कॉटन। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉटन। ठीक है, फिर कॉटन से बनती है थ्रेड, थ्रेड मतलब धागा, और फिर हम कोई भी क्लोथ बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है ऊन बनाने का तरीका, ऊनी कपड़े बनाने का तरीका है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है ऊनी कपड़े बनाने के लिए? सबसे पहले हमारे पास होती है शीप। ठीक है, और फिर शीप से हम वूल लेके मतलब उसकी थ्रेड्स बनाते हैं, तो इसको लिखेंगे वूल। ठीक है, और फिर वूल जब हमारे पास थ्रेड के रूप में आ जाता है तो फिर हम उससे स्वेटर बनाते हैं, है ना? यही तरीका होता है। तो इधर पे ये इस तरीके से, तो पहले वाले में है कॉटन, कॉटन से बनती है थ्रेड और फिर थ्रेड से क्लोथ्स। ऐसे ही पहले शीप, फिर शीप से वूल और वूल के बाद स्वेटर। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में है, नेक्स्ट वाले में आपको बताया गया है तरीका सिल्क बनाने का। तो सिल्क बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है? सिल्क वॉर्म, फिर सिल्क वॉर्म से होता है ककून, CACOON ककून, और फिर ककून से हम सिल्क क्लोथ बनाते हैं, और फिर सिल्क क्लोथ से सिल्क साड़ी, सिल्क फ्रॉक्स, सिल्क कपड़े जो भी होते हैं वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसे फिल करेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने इसे फिल कर लिया होगा। अब हम आगे के नेक्स्ट पेज पे रीड करेंगे। तो नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। नेक्स्ट पेज पे है आई वैल्यू लाइफ। अब यहाँ पे आपको क्या सिखाया गया है? यहाँ पे सिखाया गया है बी अ स्मार्ट कंज्यूमर, मतलब एक समझदार ग्राहक बनिए। कंज्यूमर मतलब होता है ग्राहक। जब हम किसी से कोई चीज खरीदते हैं तो हम खरीदार होते हैं, हमें कंज्यूमर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक तरीका दिखाया गया है, बी ए स्मार्ट कंज्यूमर, एक समझदार खरीदार या ग्राहक बनिए। आप कैसे बनेंगे? तो मेरे साथ ये पूरी स्टोरी रीड करिए। यू गो टू बाय क्लोथ्स फॉर योर सेल्फ विथ योर मदर। आप अपनी मम्मी के साथ में अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने जाते हो। क्या होता है फिर? what are you going to ask the shopkeeper? जब आप क्लोथ्स की शॉप पे पहुंचोगे तो आप शॉपकीपर से क्या पूछोगे या आप उससे क्या कहने वाले हो? हाउ आर यू गोइंग टू स्मार्टली शॉप फॉर योर सेल्फ, मतलब आप अपने लिए कोई भी चीज किस तरीके से खरीदोगे? I know your mom takes care of all that. मुझे पता है कि आपकी मॉम आपके लिए ये सब काम करती है। But this time try to manage by finding the right things for yourself along with mom. लेकिन अब की बार आप अपने लिए खुद कोशिश करिए कपड़े खरीदने का। ठीक है, आपकी मॉम के साथ जाइए और फिर खुद से कोशिश करके देखिएगा। ठीक है, अब कैसे करोगे आप?
Take turns to enact the same with your partner. ठीक है, अब हम इसको, वैसे तो अगर आप क्लास में होते तो हम एक्टिंग करते, पर अभी समझ लीजिए, ठीक है। यू कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विथ योर चॉइस। जब आप शॉप पे जाएं तो आपको जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही आप खरीदें, आप अपनी पसंद से भी उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो रीड करेंगे। सेल्स बॉय, सेल्स बॉय मतलब जो दुकान में खड़ा होता है, जो सामान आपको बेच रहा होता है, उसे हम सेल्स बॉय बोलते हैं। तो सेल्स बॉय, यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू। सेल्स बॉय ने पूछा है कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। यू, प्लीज हेल्प, आई एम लुकिंग फॉर अ नाइस टी शर्ट। मेरी मदद कीजिए, मुझे एक अच्छी सी टी शर्ट चाहिए। फिर सेल्स बॉय ने कहा, कम टू दिस काउंटर प्लीज, व्हाट इज द साइज। वो आपको सही काउंटर पे ले जाता है और आपसे आपके कपड़ों का साइज पूछता है। यू, इट्स स्मॉल, आप उसे क्या बोलोगे, आपको स्मॉल साइज चाहिए, आप अभी छोटे हो ना, तो आपके लिए स्मॉल साइज चाहिए, ठीक है। सेल्स बॉय, व्हाट कलर वुड यू लाइक, तुम कौन सा कलर पसंद करोगे। तो यू, आप क्या बोलोगे, प्लीज शो मी डिफरेंट कलर्स, आई विल टेक दिस पिंक वन, कैन आई ट्राई इट वंस। आप उससे कहोगे कि मुझे अलग अलग कलर के कपड़े दिखाओ, और फिर उसमें से एक कोई सा भी आप कलर पिक कर सकते हो, और फिर उसे कह सकते हो कि क्या मैं इसे ट्राई करके देख सकता हूँ, पहन के देख सकता हूँ। सेल्स बॉय, यस ऑफ कोर्स, द ट्रायल रूम इज देयर एट द लेफ्ट कॉर्नर। फिर सेल्समैन आपको ट्रायल रूम की तरफ भेज देगा, ट्रायल रूम जहां पे हम कपड़े पहनकर देख सकते हैं। यू, thanks, come after 3 minutes, it fits me well, how much do it cost। तो उसने बोलता है, सेल्समैन बोलता है, आपको ट्रायल रूम भेजता है, तो ट्रायल रूम से निकल के आप बाहर आते हो और फिर कहते हो, इट फिट्स मी वेल, ये मुझे अच्छे से आ गया है, इसकी क्या कीमत है। सेल्स बॉय, रुपीज 299 सर, यू हैव टू डिपॉजिट द मनी ऑन द कैश काउंटर एट द एंट्रेंस देयर। तो सेल्स बॉय बोलता है कि सर ये 299 रुपीज का है, आप ये मनी जो है कैश काउंटर पे रख सकते हैं। यू, ओके, थैंक्स फॉर हेल्प, गिव टी शर्ट टू द गर्ल एट द काउंटर। आप उसको थैंक यू बोलते हो सेल्स बॉय को, और फिर उस टी शर्ट को जो भी काउंटर पे पैसे लेने के लिए होता है उसे आप दे देते हो। कैश काउंटर, होप यू एंजॉयड योर शॉपिंग, हियर इज योर रिसिप्ट, हैव अ नाइस डे। तो जब आप कैश काउंटर से पैसे देके वो शॉपिंग करते हो, तो कैश काउंटर वाला आपसे बोला है, होप यू एंजॉयड योर शॉपिंग, मतलब आपको शॉपिंग करने में मजा आया होगा, वो आपको रिसिप्ट देता है, ठीक है, और फिर आपको हैव ए नाइस डे बोल के मतलब आप उससे सामान ले लेते हो। यू, थैंक यू सो मच, गुड बाय, आप उसे थैंक यू बोलते हो और फिर गुड बाय बोल के आप अपने घर आ जाते हो न्यू ड्रेस लेके, ठीक है। तो इसी तरह से हम कोई भी कपड़े की शॉपिंग करते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज, हॉट्स, नेम द थिंग दैट प्रोटेक्ट्स द एनिमल्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, डस्ट एंड रेन एज दे डू नॉट वियर क्लोथ्स। मतलब हमें एक ऐसे एनिमल्स के मतलब हमें ये बताना है कि एनिमल्स जो होते हैं वो किसी तरह के कपड़े नहीं पहनते, लेकिन फिर भी वो हीट, कोल्ड, डस्ट और रेन से बच जाते हैं। वो कैसे बच जाते हैं, मतलब वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर हमने लिखा था दैट एनिमल्स हैव फेदर्स, फर एंड स्केल ऑन देयर बॉडी। मतलब एनिमल्स की बॉडी पर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो उनकी बॉडी पर फर्स होते हैं, फर मतलब रोएं, उनकी बॉडी पे बहुत से बाल होते हैं, फेदर्स होते हैं, किसी की बॉडी पे स्केल्स बने हुए होते हैं। तो ये सब चीजें जो होती हैं उन्हें मतलब ठंड में ठंड लगने से, गर्मी में गर्मी लगने से और डस्ट से और बारिश से बचाने का काम करती हैं, ठीक है, इसलिए उन्हें कपड़े पहनने की जरूरत नहीं पड़ती।
ओके, सो दिस इज हॉट्स। लास्ट में है एक्टिविटी कॉर्नर। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ डिफरेंट फैब्रिक फ्रॉम अ टेलर। आप टेलर के पास जाके अलग अलग तरह के कपड़े ले सकते हो। पेस्ट them in your scrapbook and write a sentence about each fabric. आप उन फैब्रिक को अपनी स्क्रैप बुक में पोस्ट कर सकते हो। तो ये वर्क हमने, ये एक्टिविटी हमने पहले ही कर ली थी। जब हमने लेसन स्टार्ट किया था तब हमने अपनी फेयर कॉपी में जो फैब्रिक चिपकाए थे ना, कपड़े लगाए थे सभी बच्चों ने और फिर उनके नेम्स लिखे थे, ये वही एक्टिविटी है। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। दिस इज लेसन नंबर 5 फिनिश। वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 6 फ्रॉम नाउ ऑन। ओके, so thank you, goodbye.